ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि, मैं आत्मा स्वराज्य भिखारी। मन बुद्धि संस्कार की मालिक, ईश्वरीय शक्तियों की अधिकार, मास्टर नॉलेजफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान। भ्रिकुटी के बीच में स्थित हूँ। अपने स्वरूप को देख रही, सूक्ष्म पतन पहुंच जाती हूँ अपने बाप दादा के पास। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ हम बच्चों के पास और मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। ऐसी मीठी मुरली की धुन जो आपकी मुरली के शब्दों के अलावा और कुछ भी मन में चिंतन में ना आए। ऐसे सांस भरे राज बुद्धि में भर दूं। बाबा मेरे साथ नीचे आ रहे हैं। पहुंच जाते हैं डायमंड हॉल में। और उस समय से जुड़ जाते हैं। नया वर्ष, बाबा मुरली सुना रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि बच्चे सब कुछ सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने सफल किया, सेकंड सेकंड सफल किया। समय, श्वास, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का खजाना, सब सफल किया और सफलता मूर्त बने। और ये सफल करोगे तो तुम्हें भविष्य में क्या मिलेगा? समय सफल करोगे तो पूरा ही समय राज्य भाग्य अधिकारी बनोगे। श्वास सफल करोगे तो कभी रोगी नहीं बनोगे, सदा स्वस्थ। ज्ञान का खजाना सफल करोगे तो भविष्य में किसी की राय नहीं लेनी पड़ेगी। शक्तियों का खजाना सफल करोगे तो राज्य भाग्य में सर्व शक्तियां प्राप्त होंगी। ऐसे ही गुणों का खजाना सफल करोगे तो सर्व गुण संपन्न, अंत तक भी गुणवान रहोगे। इसलिए लक्ष्य रखो, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। बाबा ने हमको चेकिंग बताई थी। क्या चेक करो? इन सब चीजों के लिए क्या चेक करना है? बाप समान बनने के लिए क्या चेकिंग करनी है? क्या चेकिंग करनी है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो कि बाप का ये संकल्प रहा। सहज विधि बाबा ने बताई। बोल बोलते हो तो चेक करो बाप समान बोल है। बस सिंपल सा है। और अगर ये पता नहीं पड़ता है मेरे संकल्प बोल किसके जैसे है, बाप समान है कि नहीं, तो ब्रह्मा बाप के चरित्र, उनकी कहानी, ये सब जानना आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, मतलब कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं। कल डिस्कस किया था ना, कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अटेंशन रखना पड़ेगा। और
और क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा स्वमान की सीट पर ओम बैठ। शांति उस, दीदी। हाँ, ओम शांति बोलो। बाबा ने बोला है कि इसमें सम्मान की सीट पर बैठना है, मतलब भाई हम्म। कैसी भी पोजीशन हो, अपोजिशन वाले हो या कुछ, जब सम्मान में बैठे होंगे तो अपने अभी मनसा वाचा कर्मणा शुभ भावना शुभकामनाएं रखनी है, दृढ़ संकल्प करना है, परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा सम्मान में रह के ही कर सकते हो ये। राइट। जहाँ और स्वमान बाबा ने होगा, हम्म, वहाँ माया नेगेटिव कुछ को नहीं बाबा कर ने सकेगी। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए भी बाबा ने बोला है। एक क्योंकि शक्ति का वरदान दिया था बाबा ने। हम्म, पढ़ लिया था ना हमने कल। ये एक शक्ति का बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व परिवर्तक हो। यहाँ तो पढ़ लिया था, जी दीदी परिवर्तक। है ना? यहाँ तक पढ़ लिया था, विश्व परिवर्तक, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की बहुत सहज विधि बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, ये भी पढ़ लिया था। कौन से गिफ्ट देंगे, बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देना चाहो दे सकते हो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। यह तो सबके पास है ना, कांधे लाओ। यहाँ से पढ़ना था ना। खजाने तो बहुत है, कम तो नहीं है। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा। उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो। किनको सौगातें दो? जिनके साथ कार्य में आते हैं, लेकिन अविनाशी सौगात। सुनाया ना, कोई को भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं? क्या बोला बाबा ने? किसी को भी खाली नहीं जाने देना है, लेकिन सबको भरपूर भेजने के लिए या सबको बहुत सौगातें देने के लिए क्या करना है? एक अटेंशन रखना पड़ेगा। मनसा में शक्तियों का स्टॉक रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं? लिस्ट है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। ठीक है। ये वाणी के लिए बोला बाबा ने कि अगर वाणी से आपको कुछ देना है तो मन में चलाते रखना पड़ेगा, तब तो मुख से निकलेगा। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा, यानी गुण भरपूर चाहिए। अगर हमको अपने चेहरे से, चलन से सेवा करनी है तो गुणग्राही बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्त रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शक्तियां तो है ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। अब जो ज्ञान का जो मनन करते हैं उससे हमें प्राप्त होती है मनन शक्ति। शक्ति क्या है? जैसे अब भोजन करते हो, तो भोजन करने के बाद, भोजन तो हो गया एक तरह से जैसे ज्ञान, ज्ञान लिया हमने, भोजन लिया। अब जब हम उसको मनन करते हैं तो बन जाती है शक्ति। जैसे खून, खून बनता है ना पचाने से। तो जो पचाने के बाद, एब्सॉर्ब होने के बाद जो ब्लड बन गया, वो हो गई शक्ति। इसी प्रकार जो ज्ञान को हमने मनन किया तो बन गई मनन शक्ति। इसी प्रकार ज्ञान को मनन करने से अलग अलग प्रकार की शक्तियां बन रही हैं ना। जैसे ब्लड में भी व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स,
ये सब होते हैं ना, और भी होते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारी चीजें ब्लड में कंपोजिशन में आती है। इसी प्रकार की शक्तियां भी बन जाती हैं। समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये है रूहानी, वो है जिस्मानी। क्लियर है ना? तो अब बाबा ने कहा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन स्मृति में रखनी पड़ेगी, तब तो वाचा से निकलेगा ना ज्ञान। कुछ ना कुछ हम देंगे दूसरों को। चेहरे में, चलन में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। गुण कैसे आएंगे? एक दो से, बड़ों से ग्रहण करने से, बाबा के चरित्रों को देखने से, और अपने दैवी संस्कार इमर्ज करने से। हम ही थे गुणवान, सर्वगुण संपन्न, तो गुणवान बन जाएंगे। शक्तियां कैसे आएंगी? ज्ञान बाबा के। हाँ। ज्ञान के पॉइंट से भी और बाबा से योग से। हाँ, ज्ञान के पॉइंट योग मना योग क्या करेगा? योग उन ज्ञान के पॉइंट्स को बल भरेगा उनमें, है ना? सहन करने की शक्ति, शक्ति तो एक ही आ रही है, करंट एक ही है, अलग अलग करंट नहीं है। मनन अलग आ रहा है बाबा से, और ज्ञान अलग ऊपर से आ रहा है। बाबा सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, एक ही शक्ति आ रही है ऊपर से, हम डिवाइड कर रहे हैं उसको। बिजली में, तार में तो एक ही करंट है ना, वही अलग आपने अलग इंस्ट्रूमेंट अलग। हाँ, कन्वर्ट हो रहे अलग अलग। करंट। इंस्ट्रूमेंट हमने अलग अलग लगा रखे हैं, मिक्सी अलग, फैन अलग, एसी अलग, कुछ और चीजें अलग अलग लगा रखी। यहाँ पे आके तो कन्वर्ट कर रखा है, वहां से तो एक ही करंट आ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं, शक्तियां तो है ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा? स्वरूप बनने के लिए भी, मतलब शक्तियों स्वरूप इमर्ज करने के लिए। इस नए वर्ष में सबको सौगातें देने के लिए ये सारे काम करने पड़ेंगे, अगर देनी है तो। खूब इस वर्ष में सौगातें दो, बाबा ने कहा, लेकिन कोई खाली नहीं जाए, इसके लिए आपको भरपूर होना पड़ेगा, तब तो दूसरों को दे सकेंगे। बाबा ने 3 बातें बताई इसमें, मनसा वाचा कर्मणा, 3 बातें हैं ना। तो मनसा से क्या करना पड़ेगा? हम्म, शक्तियों का दान देना पड़ेगा। हाँ, शक्तियों का दान देने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुभ भावना, शुभकामना देने मनसा से। आपको शक्तियों को, शक्तियों का स्टॉक। जमा करना पड़ेगा, इमर्ज करना पड़ेगा। और वाचा के लिए देखो, सूक्ष्म है ना, स्थूल, फिर उससे कम, फिर उससे और सूक्ष्म। स्थूल में क्या है? चेहरा, चलन, उससे कम वाचा, उससे सूक्ष्म मन। भोजन हम डायरेक्ट खा रहे हैं, वो हो गया स्थूल। पेट में पचने के लिए चल रहा है, वो हो गया मनन। उसके बाद ब्लड बन गया, वो है शक्ति। 3 चीजों से जा रहा है, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं हर एक को ईश। हाँ, हाँ दीदी। ओम शांति। हाँ, आपका मतलब पहले जो शक्तियां हमारे पास
हम पहले शक्तियों का बल भरना है, फिर जब हमारे में हम्म, बल भर जाएगा, स्टॉक जमा हो जाएगा, तो चेहरे और चलन से गुणों का दान करना है। यही सौगातें हैं। ओम शांति। हम्म। स्टेप बाय स्टेप है ना। तो सबसे सूक्ष्म है मन। मन तक पहुंचने के लिए मनन, मनन में लाने के लिए ज्ञान, और ज्ञान से भरपूर होने से पहले चेहरे से चलन से गुणों का स्वरूप। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीन चीजें हैं, तीनों का बाबा ने बता दिया। इसके लिए बाबा ने कहा अपने को ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, शक्ति मूर्त इमर्ज रखना पड़ेगा। इमर्ज का मतलब ये चलता रहे, तीनों चीजें कुछ ना कुछ अंदर में चलता रहे और देखते रहो। जैसे कहते हैं ना, फ्लो चलना चाहिए, इधर से आ रहा है उधर से जा रहा है। और सबको भरपूर देने के लिए हर एक को दृष्टि वृत्ति कैसी रखनी पड़ेगी हमारे ईश्वरीय परिवार की। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया, हाथ उठा लिया बाबा ने कहा सबने कि समान बनना ही है। बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहां ये छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। एक सेकंड में सब सेंटर्स की रिजल्ट को देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, उसके लिए खुश है। खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, कभी रौब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे कितना भी काम में बिजी हो। गलती तो ठीक कर रहे हो, सॉरी, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रौब का चेहरा बोल नहीं है। निमित आत्माओं को कह रहे हैं बाबा, कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, कितना भी चाहे काम में बिजी हो। गलती को ठीक कर रहे हो मतलब किसी व्यक्ति को, किसी आत्मा को बता रहे हो नहीं आपने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, समझा भी रहे हो, लेकिन रौब का चेहरा और बोल नहीं होने चाहिए। इस वर्ष में यह परिवर्तन करके दिखाओ। तो बाबा ने देखा बच्चों की कंप्लेंट है कि ऐसे ऐसे कर देते हैं। बाबा उसको करेक्ट करवा के कह रहे हैं अब नहीं होनी चाहिए, ये परिवर्तन करो। और उस परिवर्तन के लिए बाबा ने परिवर्तन शक्ति का वरदान भी दिया है। इसका मतलब क्या है कि जब आप याद करोगे तो उसका स्वरूप बन जाओ, सहज हो जाएगा आपके लिए। बाबा कह रहे हैं प्राइज देंगे सारे वर्ष में, जो सदा मुस्कुराता रहेगा। कोई भी बात आए, कई भाई बहने कहते हैं रूरिहान तो करते हैं ना सभी, तो कहते हैं अगर रोक से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा नहीं, बदलेगा नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि यह बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपके वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, इसको विदाई देनी है। हो सकता है क्रोध या उसका बाल बच्चा, उसको विदाई देनी है। क्रोध के बाल बच्चे क्या है? दीदी जैसे रोग, हम्म। रोग भी होता है ना, क्रोध का रोग, वेग का आवेश। आवेश, हाँ जी। और बहुत सारे हैं। और क्या है? नाराज होना, मुख पे दिखाई देना, हाँ, आंखों में आंखें लाल हो जाना, ये सब उसके बाल बच्चे। चिड़चिड़ापन, रोना, आंखें रूठना। दिखाना तो बहुत बड़ा क्रोध है। हाँ, आंख दिखाना तो इससे बड़ा क्रोध तो कोई हो नहीं सकता। ये ज्यादा लगता है। ये आंख दिखाए ना कोई, या मुंह फेरे, कोई कोई मुंह भी फेरने लगते हैं ना। जी जी।
इधर से मुंह करके उधर टेढ़ा करके जाएंगे, इग्नोर करेंगे। रूठना, इसका मतलब कितना मन में क्रोध है उस आत्मा के लिए। रूठना भी। हम्म, रोना भी। रोते कब है? जब हम कह नहीं पाते हैं, वो क्रोध अंदर चलता है ना, तो जब व्यक्त नहीं हो पाता है तो रोने में निकलता है। तो बाबा कह रहे हैं रोब भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वे सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? वह लिस्ट बताओ, कौन सुधरा है? और ही चढ़ जाता है, सुधरता नहीं। अपोजिशन करता है मन में, जब ये पता भी है कि हम क्रोध करेंगे कोई सुधरेगा नहीं, फिर भी क्यों करते हैं? ये हमारे पुराने संस्कार में है ना, इतने 63 जन्मों के। और संस्कार तो भी बाबा ने क्रोध, काम, क्रोध बोल दिया ना, तो वो हम परिवर्तन तो कर लिया हमने, लेकिन फिर भी क्यों क्रोध कर लेते हैं अपने? देखो, संस्कृत अगर आप, हाँ, से मैंपन का आदि देहभान भी हो जाता है ना, कि मैं सही हूँ, कि मेरी बात माने सारे। कोई नहीं मानता है तो फिर नाराजगी होती है, गुस्सापन आता है, भी मैं बड़ी ये जो, हूँ। ये छोटी छोटी हाँ, बातों बड़ी, में भी बड़ी हूँ मैं, अहंकार में हो जाता है ना, भी मैं इस घर की बड़ी हूँ, मेरे बच्चे कहना क्यों नहीं मानते, मैं जो कहती हूँ क्यों नहीं करते हैं। तो इस बात में अंदर से अंदर चिड़चिड़ापन सा आएगा, नाराज होंगे, सामने वाला मानेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी बातों में ही हो जाता है। अब एक देखो, एक आत्मा जो गृहस्थ में रह रही है, और सपोज एक फीमेल है, हाँ, एक सेकेंड, तो जो फीमेल घर में रह रही है वो अपने बड़ों की सुन रही है, वो तो क्रोध कर नहीं पा रही। और वही फीमेल अगर ऑफिस में जा रही है तो वो बॉस की सुन रही है, वहां तो उसमें सहन शक्ति आ गई, घर में नहीं आई सहन शक्ति। तो जो हमसे कोई बड़े होते हैं उनके दबाव के कारण आप सहन कर लेते हैं, जो छोटे हैं वो बड़ों की सहन कर रहे हैं, जो बड़े हैं उससे बड़ों की सहन कर रहे हैं, सहन शक्ति सब में है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा आप छिपा हुआ अहंकार है, देह का भान। और इन सब की जड़ है मोह। वहां जो वो कर रही है अथॉरिटी से कर रही है, हाँ। हम्म, और यहाँ पर क्या है, ममत्व है कि मेरा कहना माना जाए। मोह है, वह मोह नहीं है, वह बिजनेस है। तो इसलिए क्या है, वो झुक भी, वो बड़ी पोस्ट पर है तो अथॉरिटी से कर रही है, और छोटी है तो झुक रही है, क्योंकि वो तो उसका, विकार तो सब जगह काम कर रहे हैं ना, हाँ, वहां पे विकार काम लोभ कर रहा विकार है, काम कर लेकिन रहा है, यहाँ पे हाँ, मोह विकार। विकार वहां पर दूसरे तरह का विकार है, यहाँ पर मोह का विकार है। विकार तो सब जगह है। एक जगह अहंकार काम कर रहा है। वहाँ अहंकार है हाँ, कि तो मैं विकार बड़ी। कहाँ गए? जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं, बाबा ने कहा ना। तो बाबा कह रहे हैं क्रोध करने से कोई सुधरा है? अपोजिशन ही करता है। अगर बड़ा है, देखो बाबा ने बोल दिया, मैंने पढ़ा नहीं था, अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, छोटा है तो रोने लगता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है? जैसे छोटी बहनें होती हैं रोने लग जाती हैं, बड़ी है तो बोलने लग जाते हैं। तो इस वर्ष क्या क्या करना है वह सारा सुना रहे हैं। पसंद है? करना है? अभी हाथ उठाओ, करना है। टीवी वाले ये फोटो निकालो, हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा, हाथ थोड़ा खड़ा रखो। टीवी वाले निकाल रहे हैं। बाप दादा ने जो भी बातें सुनाई वह हर एक को इस वर्ष करनी है। ये बाबा थोड़ा अथॉरिटी से बोल रहे हैं। हर मास की लास्ट तारीख हर एक अपना पोता में जो वरदान मिलता है छोटा सा, उसमें ओके लिखो। जो छोटे छोटे मिलते हैं ना आपको, वरदान टोली में मिलते हैं, वो वाले वरदान बाबा कह रहे हैं उस वरदान के पीछे ओके लिख के भेजना। अगर जो भी बातें सुनाई इन सब बातों में
दो बातें हुई, दो बातें नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो ओके के बीच में लाइन लगाना। जैसे सपोज चिड़चिड़ाहट है तो चिड़चिड़ाहट के आगे लिखोगे नॉट ओके। ऐसे ही बोला ना। क्रोध, क्रोध के आगे लिखोगे ओके, यानी क्रोध नहीं किया, चिड़े लेकिन। ऐसे वरदान कार्ड के पीछे ये 2-3 बातें लिख के भेज देना। अगर नहीं हुई तो ओके के बीच में लाइन लगाना। बस इतना रिजल्ट लिखना, बड़ा कागज नहीं लिखना। अगर बड़ा कागज लिखेंगे तो पढ़ने वालों का आधा टाइम तो इसमें ही चला जाए। इसलिए ओके लिखना। छोटी सी चिट्ठी होगी ना तो सहज पढ़ सकेंगे। ओके लिखना और साइन लाइन लगाना ओके के बीच में, सहज है ना। विशेष यह क्रोध का भूत जो है वह इस वर्ष भगाना है, रोब भी नहीं। कई आंखों से भी क्रोध करते हैं, देखा है। इमर्ज करो चेहरा जिसने आंखों से क्रोध करते हुए देखा है, कैसा मुंह बनता है, लाल लाल लाल। चेहरे से भी क्रोध करते हैं, चेहरे से कैसे करते हैं, चेहरे से कैसे करते हैं? दांत चेहरे के दिखाएंगे, मुंह बंद हाव भाव बदल है? जाते हैं, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, चेहरे हाँ। हाव भाव बदल। क्या करेंगे, कुछ तो तलाक देंगे, देंगे मधुबन वाले देंगे। हाथ उठाओ। तो पहले मधुबन वालों को बाप दादा कहते हैं, इसमें पहले मैं, पहले मधुबन से विदाई देंगे और मधुबन का प्रभाव सेंटर पर भी ऑटोमेटिक जाएगा। मधुबन बीज है, तना है, लेकिन आप सबकी भी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना। आप समझ रहे हो सिर्फ मधुबन निवासी करेंगे। आप सभी मधुबन निवासी हो, क्योंकि परमानेंट एड्रेस आपकी मधुबन है। ये सब मुरलियां हमने पढ़ी हुई है, रिवाइज कर रहे हैं ताकि वो बातें इमर्ज हो जाए। यह तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर गए हैं। बाप दादा ने देखा है जिन फॉरेन वालों के इंडिया में गांव है, स्थान है, उन्होंने फॉरेन में रहते भी अपने जन्मभूमि, चाहे गांव चाहे सेंटर, वहां पर सेंटर स्थापन किया है। बाप दादा उन बच्चों को बहुत बहुत पुण्य आत्मा का टाइटल देते हैं। किनको? जो फॉरेन में जा चले गए ना, लेकिन जिनके गांव पीछे रह गए हैं। जैसे यहाँ दिल्ली में कोई है और वो फॉरेन में बस गया, तो जो वहां का रहने वाला है उसने यहाँ पर आके सेंटर खोल दिया, लेकिन रहते खुद विदेश में। उनको बाबा कह रहे हैं बहुत बहुत पुण्य आत्मा का टाइटल देते हैं। कमाल की है। और फिर पूछते भी रहते हैं कोई तकलीफ तो नहीं, ठीक है। यह है पुण्य आत्मा का कर्तव्य। कोई जानते हैं आप में से ऐसे हैं? हम्म, मुंबई में जो रतन दादा थे ना दीदी, उन्होंने हम्म, मुंबई में, वो लंदन में रहते थे, उन्होंने मुंबई में खोला था। फिर हम मिले भी रतन थे। दादा। हाँ, अभी नहीं रहे वो, बाबा के, हम्म। उन्होंने बाबा के साथ के। तो बहुत ही बड़े दादाजी हो गए, मतलब परिवार के हो गए। और वही आपके जिनमें जानकारों में है कोई ऐसे जो बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ खोल रखा है? कई बार हमें पता भी नहीं पड़ता है ना, जानते नहीं है। हाँ, एक नागपुर के भी भाई है, वो कनाडा में है, उन्होंने अपने नागपुर में भी गीता पाठशाला खोली। हम्म। और वहाँ कनाडा में भी, वो टोरंटो में वो। ना बाबा देखो मुख से कह रहे हैं, बाप दादा उन बच्चों को बहुत बहुत पुण्य आत्मा का टाइटल दे रहे हैं। चलो वो तो एक अलग हो गया, बाबा कह रहे हैं, लेकिन ऐसी भी आत्माएं जिनके कई बार घर खाली, 2-3 जगह घर है, उनका घर खाली पड़ा होता है, वो भी कर सकते हैं। और करा है कहीं ने। वो रेंट देते हैं, हमारे जानकार में तो 3-4 है।
उषा दीदी के वहां पर है ना आपके, जिनका घर है, उस बहन को दे रखा है, पुण्य आत्मा हो गई ना। ओम हाँ शांति जी, दीदी। जिसमें हम जाते हैं उस दे रखा है हाँ पूरा शुरू से बनाकर फ्रेश। बहुत है ऐसे तो, खैर एक नहीं है, कई हैं। वही तो बहुत है। हाँ हाँ। जी दीदी, हमारे भी है यहाँ। सुबह तो मैं जो हमारा मेन सेंटर है वहां जाते हैं। शाम को हम्म, इधर जो घर है बना हुआ है, जैसे घर बनाते हैं, 3 कमरे हैं जैसे, वो उनकी ना कोई बच्चा नहीं था, युगल और दोनों चल गैम में ही चलते थे। तो फिर वो दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए हैं, तो वो पूरा का पूरा घर ही मतलब दे दिया है। हम्म, तो वहाँ फिर शाम को रोज क्लास चलती है, तो मैं आत्मा वहीं जाती हूँ शाम को फिर। हाँ, ऐसे बहुत पूरे है ऐसे, पूरा। हाँ जी। बहुत है। हमारे जानकार में भी है जो फॉरेन में, वो राजेश्वरी दीदी है, फॉरेन में रहती है। उन्होंने यहाँ पे जहाँ के वो नेटिव है, उनका वहाँ घर है, उन्होंने वो दे रखा है। हम कहने वाले थे, फिर राजेश्वरी दीदी का सिद्धार्थ है ना बेटा। नहीं, वो है, वो समर्पित है ना, हाँ जी, सिद्धार्थ नाम नहीं है उसका। कुछ होगा, हमें सौरभ, यही याद सौरभ, है। सौरभ। सौरभ, हाँ जी सौरभ। बाहर विदेश में समर्पित है, कुमार भाई है, जॉब भी करते हैं वहां पर। और दादियों की सेवा में, अब तो दादियां नहीं रही, लेकिन उनकी सेवा में रहे हैं, गाना भी गाते हैं और वहां पे रह के बहुत सेवाएं दे रहे हैं, समर्पित भाई। और वो खुद दोनों जो जोड़ा है, युगल जोड़ी है, वो भी यहाँ विदेश में भी सेवा करते हैं और यहाँ आधा टाइम यहाँ रहते हैं, आधा टाइम वहाँ। कि वीजा 6 महीने का मिलता है ना, तो 6 महीने। और माउंट आबू में भी घर ले रखा है उनका, इधर भी घर है, राउरकेला में भी है। तो सब जगह सेवाएं, शांतिवन में क्लास करते हैं। उन्होंने ना कई 2-3 रूम हमें भी दिखाए थे, ले रखे हैं अंत समय में। हम्म। जो बच्चे रहना चाहेंगे वहां रह सकते हैं। बाबा कह रहे हैं इस तरह से जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं स्थूल सेवाएं कर सकते हैं, इस तरह की सेवा कर सकते हैं। सेवाओं की तो बहुत बड़ी फील्ड है। बाबा कह रहे हैं हम्म, कमाल की है। और फिर पूछते भी रहते हैं कि सब ठीक चल रहा है। यह है पुण्य आत्मा का कर्तव्य। परिवार है, एक परिवार है, दो परिवार नहीं है, एक परिवार। आज आप कोई भी कारण से लंदन में जाते हो तो आप क्या कहेंगे? हमारा सेंटर है, कि कहेंगे लंदन वालों का है? हमारा है ना। हमारा मतलब हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप जाते हो तो ये थोड़ी कहते हो लंदन वालों का है, अपना बोलते हो ना। हम बीके हैं, वहां जा रहे हैं, देखो हमारा भी वहां पर सेंटर है। हम जहाँ जाते हैं ना, कितना गर्व से दूसरों को बताते हैं। तो हमारा भाव का अर्थ यह नहीं कि वहां जाके रह जाओ। वह तो बाबा ने हर एक को अपनी सेवा का स्थान दे दिया है। तो सुना क्या करना है। मतलब हम बच्चों को भी बाबा ने, कि जहाँ से हम सेवा कर रहे हैं, ये सेवा स्थान है। मधुबन वाले और सभी को अपना सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, बहुत काम दे दिया है ना। लेकिन बाप दादा आपका साथी है। जहां भी मुश्किल आवे ना, बस दिल से कहना। हम्म, ये फेमस लाइन है ना, देखो इस मुरली की है ये, 31/12/2008। जहां भी मुश्किल आवे ना, बस दिल से कहना। ये याद रख लो, मुरली की डेट किसमें कहा गया है। बाबा, बाबा, मेरा साथी, आ जाओ मदद करो। जहां भी मुश्किल आवे ना, बस दिल से कहना, बाबा, मेरा साथी, आ जाओ मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है। सिर्फ दिल से कहना, क्योंकि समय और स्वयं दोनों को देखना है। समय चैलेंज कर रहा है और आप माया को चैलेंज करो तो क्या करेगी? समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है। तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है। बेचारे हिम्मत ही नहीं।
उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अभी तो ये समय भी जाता जा रहा है, आने जाने का समय नहीं रहेगा, सुनाने का समय नहीं रहेगा, फिर क्या कर पाएंगे। तो बाबा ने, खत्म हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा पढ़ देते हैं। बाप दादा ने सब तरफ के आए हुए कार्ड, ईमेल, मुबारकें स्वीकार की, और यहाँ भी देखिए आपके दिल की मुबारकें बाप दादा के लिए हीरो से भी ज्यादा पदम गुणा स्वीकार की। दिल की मुबारक, दूर बैठे हुए बच्चे बाप की तो दिल के सामने बाप दादा जब दृष्टि देते हैं तो सिर्फ इस हॉल में नहीं देते। सुन लो, बाप दादा के सामने सभी स्थान के बच्चे दिल के सामने इमर्ज होते हैं। तो बाप पदम गुणा बधाइयां भी है, और गोल्डन गिफ्ट का तो बाप दादा ने सभी बच्चों को अधिकारी बना ही दिया है। जिस गोल्डन गिफ्ट में अनेक गिफ्ट समाई हुई है, जो सोचो वह हासिल। यहाँ के हिसाब से तो 12 बजे न्यू ईयर शुरू होगा, और हमारे लिए तो सदा नैनों में दिल में क्या याद रहता है, गोल्डन वर्ड अभी 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 आया कि आया, ऐसे लगता है ना। आज यहाँ है, बस थोड़े समय में अपनी दुनिया में जाएंगे। चलिए, दिल्ली का टर्न, आगरा का, दिल्ली का, ज्यूरिस्ट विंग, मीडिया विंग, कल्चरल विंग, सबसे बाबा बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूथ ऑफ चिल्ड्रन रिट्रीट चल रही है, डबल विदेशी। पूरा 2 घंटे बाबा ने 12 बजे तक निकाले इन सबसे बात करके। सिंधी ग्रुप भी आया है। इस वर्ष का होमवर्क बाप दादा ने दे दिया है। वर्ष को इस विधि से मनाना, और बाप दादा ने जो इस तारीख के लिए होमवर्क दिया था वह भी बाप दादा ने देखा और सुना। सिर्फ जो संकल्प किया उसमें दृढ़ रहना, अलबेला नहीं लाना। इससे पहली वाली मुरली में बोला था ना बाबा ने, ये करना। बाप दादा ने सुनाया था अलबेलेपन के शब्द कौन से हैं, एक गे गे और दूसरा तो। पिछली मुरली में था ना? करना तो है ये दोनों शब्द अलबेलेपन के। तो जो भी संकल्प किया है उसमें अभी तो अपना, इसको कल पढ़े, आज थोड़ा सा कर लेते हैं। जी दीदी, आप सब गुरुवार भी है ना, जल्दी जाना होता है। हम्म, तो यहाँ से कल पढ़ेंगे, थोड़ा होमवर्क रिवाइज भी कर लेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे, जो पहली बार आए ना वो हाथ उठाओ, याद दिला देना मुझे। क्या करना है हमें, मुख्य मुख्य क्या करना है, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, शक्ति मूर्त। ठीक है, मनसा वाचा कर्म, मन में शक्तियां, वाचा में मनन, मन में चलेगा तो वाचा से निकलेगा, और कर्म में गुणों का दान देना। कोई भी खाली नहीं जाए। किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते हो तो क्या करो, दृष्टि, उसको आत्मा देखना और शुभ संकल्प करना, शक्ति मिल जाएगी उसको। ठीक है, चलिए आज का वरदान। उसके बाद 2 मिनट योग करेंगे विश्व शांति के लिए। थोड़े दीदी होता है। पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए
उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों की अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परमात्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन: कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति। चलिए 2 मिनट विश्व को सकाश सभी देंगे। पूरी एकाग्रता से भ्रिकुटी के बीच में दें। परम धाम पहुंच जाए। जस्ट बाबा के समीप बाबा की किरण मुझ में आ रही है, शक्तियां मुझ में आ रही हैं। अब मैं आत्मा वहां से नीचे आती हूँ, सूक्ष्म वतन में। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर देखें। तिलक दिया बाबा ने, विजयी भाव। बाबा से दृष्टि लें। वहां से मैं नीचे आ रही हूँ, विश्व ग्लोब के ऊपर। मुझसे चारों लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं शुभ संकल्प करती हूँ। सर्व आत्माओं का कल्याण, जिस भी चीज की उन्हें आवश्यकता है, कमी है, उसको भरने में बाबा की किरणें मददगार। रंग बिरंगी किरणें नीचे मेरे पैरों से होती धरती में समा रही हैं। वापस आते हुए ओम शांति। आज हम एक होमवर्क करेंगे, विदेही ड्रिल, जिसमें फरिश्ता बनकर इस देह से निकलकर सूक्ष्म वतन जाना, बाबा से दृष्टि, पवित्रता की भ्रिकुटी से अष्ट शक्तियां, और बाबा ने तिलक दिए, 4 तिलक, 4 वरदान, हाथों में करंट और वापस। ठीक है, इसको 31 टाइम्स पूरे दिन में करना है। ये आधे मिनट से 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पता है ना, सबने किया हुआ है ना? जी दीदी। जी दीदी। ठीक है, इसको करेंगे और सभी लास्ट में जितना भी करें लिखना कि हमने इतनी बार किया, 15 बार, 20 बार, 21 बार, जितनी भी बार किया। जिन्होंने किया है उन्हें इजी लगेगा। समझ रहे ना? यहाँ से गए ऊपर सूक्ष्म वतन, बाबा से दृष्टि ली, पवित्रता की भ्रिकुटी से शक्ति ली, तिलक लिए, विजयी भाव, निर्विघ्न भाव, सफलता मूर्त भाव,
कर्मयोगी फरिश्ता भव। 4 वरदान, हाथों में करंट, और वापस हर बार 4 वरदान अलग अलग भी ले सकते हो, जो मन में आए 100 मान का वो वरदान बना लो। ठीक है, ओम शांति। अभी वाटर चार्ज करते हैं, कल भी किया था। वेरी गुड। चलिए हाथों को रब करेंगे। नमस्ते सर्वशक्तिमान हूँ, नमस्ते सर्वशक्तिमान हूँ, नमस्ते सर्वशक्तिमान। जल लेंगे हाथों में, बाबा से कनेक्ट होंगे। मैं विजयी आत्मा हूँ, सर्व विकार जीत हूँ, परम पवित्र हूँ। पवित्रता की किरणें मेरी भ्रुकुटी से निकल पानी में जा रही। 21 टाइम्स। ओम शांति। धन्यवाद करते हैं इस जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करेगी उसके सर्व विघ्न दूर होंगे, सब समस्याएं दूर होंगी, जीवन में संपूर्ण पवित्रता आएगी। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र। जो आत्माएं इस जल को ग्रहण करेंगी वो बाबा के ज्ञान के प्रति आकर्षित होंगी, मधुबन बेहद घर की यात्रा करेंगी। उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, आपसी संबंध मधुर होंगे। सर्व का कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।